जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ निकालना भी आपको आ जाएगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है प्यारे साथियों, वन डे आ डॉग स्टॉल a piece of meat from a market and run away। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब एक। डे का मतलब होता है दिन, डे का मतलब दिन। हमने यहाँ पर दिन लिखा, क्या लिखा प्यारे साथियों? दिन। आ का मतलब एक, क्या एक, हमने यहाँ पर एक लिखा। डॉग का मतलब कुत्ता, डॉग का मतलब कुत्ता, हमने यहाँ पर कुत्ता लिख दिया, क्या लिखा जी? कुत्ता। स्टोल का मतलब होता है चुराया, क्या? चुराया, हमने यहाँ पर चुराया लिखा, क्या? चुराया। आ का मतलब एक और पीस का मतलब टुकड़ा, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, हमने यहाँ पर टुकड़ा लिख दिया। आफ का मतलब का होता है और मीट का मतलब मीट, क्या? मीट, हमने यहाँ पर मीट लिख दिया। फ्राम का मतलब होता है से, फ्राम का मतलब से, हमने यहाँ पर से लिखा। आ मार्केट, आ का मतलब एक, मार्केट का मतलब बाजार, मार्केट का मतलब बाजार, हमने यहाँ पर बाजार लिखा, क्या लिखा? बाजार। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और, हमने यहाँ पर और लिखा, क्या? और। रन अवे, रन अवे का मतलब भाग गया, रन अवे का मतलब भाग गया, हमने यहाँ पर भाग गया लिख दिया जी, क्या? भाग गया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वन डे आ डॉग स्टॉल आ पीस ऑफ मीट फ्रॉम आ मार्केट एंड रन अवे। एक दिन एक कुत्ते ने बाजार से एक मीट का टुकड़ा चुराया और भाग गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही रीच्ड आ स्ट्रीम नियर बाई। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह कौन? कुत्ता। रीच्ड का मतलब पहुंचा, रीच्ड का मतलब पहुंचा, हमने यहाँ पर पहुंचा लिखा, क्या? पहुंचा। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, क्या होता है? धारा। नियर बाई का मतलब पास, क्या? पास, हमने यहाँ पर पास लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही रीच्ड आ स्ट्रीम नियर बाई, तो वह पास की एक धारा के पास पहुंचा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। When he was क्रॉसिंग द ब्रिज, when का मतलब यहाँ पर होता है जब, क्या? जब, हमने यहाँ पर जब लिखा। वैसे तो when का अर्थ कब होता है, पर यहाँ पर जब से है। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह। was का मतलब था, was का मतलब था। क्रॉसिंग का मतलब पार कर रहा था, क्या? पार, हमने यहाँ पर पार कर रहा लिख दिया, क्या? कर रहा, हमने यहाँ पर रहा लिख दिया। ब्रिज का मतलब होता है पुल, ब्रिज का मतलब पुल, हमने यहाँ पर पुल लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वेन ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वह पुल पार कर रहा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही लुक्ड डाउन, ही का मतलब उसने। प्यार दोस्त, अब आप कहेंगे कि ही का मतलब तो वह होता है, तो वह भी होता है और उसने भी होता है। तो उसने लुक्ड का मतलब देखा, लुक्ड का मतलब देखा, यह पास्ट फॉर्म है, क्या? लुक की पास्ट फॉर्म लुक्ड है, तो हम देखेंगे, देखा लिख दिया हमने, क्या? देखा। डाउन का मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे, सो इस प्रकार से हमने नीचे लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं।
तो ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। अब नेक्स्ट है तो यहाँ पर ही फाउंड हिज शैडो। ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने, उसने किसने, कुत्ते ने। और फाउंड का मतलब पाया, क्या, पाया। हमने यहाँ पर पाया लिख दिया। हिज का मतलब अपनी, हिज का मतलब अपनी, हमने यहाँ पर अपनी लिख दी। और शैडो का मतलब परछाई, शैडो का मतलब परछाई, हमने यहाँ पर परछाई को लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही फाउंड हिज शैडो, उसने अपनी परछाई को पाया या फिर देखा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वट ही थॉट। वट का मतलब किंतु या लेकिन, सो हम यहाँ पर लेकिन लिख देते हैं, क्या, लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा, क्या लिखा, लेकिन। ही का मतलब उसने, उसने कितने, कुत्ते ने, तो हम लिख देंगे उसने, क्या लिखेंगे, उसने। हमने यहाँ पर उसने लिखा। अब उसने किसने, तो कुत्ते ने। थॉट का मतलब सोचा, थॉट का मतलब सोचा, हमने यहाँ पर सोचा लिख दिया, क्या, सोचा। तो लेकिन उसने सोचा, वट का मतलब लेकिन, ही उसने, और थॉट का मतलब सोचा, उसने सोचा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देयर्स अनादर डॉग। देयर्स का मतलब यहाँ पर है वहाँ, क्या, वहाँ। हमने यहाँ पर वहाँ लिख दिया। तो वहाँ, अब अनादर का मतलब दूसरा, अनादर का मतलब दूसरा, हमने यहाँ पर दूसरा लिख दिया। डॉग का मतलब कुत्ता, डॉग का मतलब कुत्ता। सो यहाँ पर हमने कुत्ता लिख दिया। तो अब हम देखते हैं इसका अर्थ। उसने सोचा, जो वह कुत्ता था जिसने मीट का टुकड़ा चुराया था, तो उसने सोचा था कि वहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता है। तो वह दूसरा कुत्ता किसे समझ रहा था, जो उसकी उस स्ट्रीम में, उस धारा में परछाई दिखाई दे रही थी, उसके लिए वह दूसरा कुत्ता समझ रहा था। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर एंड ही हैड अनादर पीस ऑफ मीट। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और, हमने यहाँ पर और लिखा, क्या, और। ही का मतलब वह या उसने, तो हम वह लिख देते हैं, क्या, वह। हैड का मतलब पास था, क्या, पास था, हमने यहाँ पर पास था लिख दिया। अनादर का मतलब दूसरा, अनादर का मतलब दूसरा। अब पीस का मतलब टुकड़ा, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, हमने यहाँ पर टुकड़ा लिखा। ऑफ का मीट, ऑफ का मतलब होता है का, और मीट का मतलब मीट, मीट, हमने यहाँ पर मीट लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड ही हैड अनादर पीस ऑफ मीट, और उसके पास दूसरा मीट का टुकड़ा था, और उसके पास दूसरा मीट का टुकड़ा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इफ का मतलब होता है यदि, क्या, यदि, हमने यहाँ पर यदि लिखा। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह। यहाँ पर है कुड, कुड का मतलब सका, क्या, सका। प्यार दोस्त, यहाँ पर जो कुड है ये कैन की पास्ट फॉर्म है, क्या है, पास्ट फॉर्म, तो हमने यहाँ पर सका लिख दिया। गेट का मतलब प्राप्त, गेट का मतलब प्राप्त, हमने यहाँ पर प्राप्त लिखा। दैट पीस, दैट का मतलब उस, दैट का मतलब उस, पीस का मतलब टुकड़ा, पीस का मतलब टुकड़ा, हमने यहाँ पर टुकड़ा लिखा, क्या लिखा, टुकड़ा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इफ ही कुड गेट दैट पीस, यदि वह उस टुकड़े को प्राप्त कर सका। यहाँ पर कुड है, तो कुड का मतलब होता है सका, तो यदि वह टुकड़े को प्राप्त कर सका। नेक्स्ट देखते हैं। ही वुड गेट टू पीस। ही का मतलब वह, ही का मतलब वह। गेट का मतलब प्राप्त करेगा, क्या, प्राप्त। गेट का मतलब प्राप्त करेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्राप्त करेगा, करेगा। टू का मतलब दो, टू का मतलब दो, और पीसेस का मतलब टुकड़ा, पीसेस का मतलब टुकड़ा, हमने यहाँ पर टुकड़ा लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही वुड गेट टू पीसेस, तो वह
दो टुकड़े प्राप्त करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही शाउटेड एट हिज ओन शैडो। सो का मतलब इसलिए, क्या इसलिए, हमने यहाँ पर इसलिए लिखा, क्या इसलिए ना लिख कर के हम कह देंगे इस प्रकार। तो इसलिए ही का मतलब वह, हमने यहाँ पर वह लिखा। साउटेड का मतलब चीखा या चिल्लाया, तो हम यहाँ पर चीखा लिख देते हैं, क्या चीखा, या फिर कह देंगे चिल्लाया। एट का मतलब पर, एट का मतलब पर। हिज ओन का मतलब अपनी, हिज ओन का मतलब अपनी। और शैडो का मतलब परछाई, शैडो का मतलब परछाई। हमने यहाँ पर परछाई लिखा, क्या लिखा, परछाई। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सो ही साउटेड एट हिज ओन शैडो। तो इस प्रकार या इसलिए वह अपनी परछाई पर चीखा या चिल्लाया। जो उसकी परछाई थी उस स्ट्रीम में, उस धारा में, उसे देखकर वह भौंका या चिल्लाया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर वट वेन ही ओपनड हिज माउथ टू साउट। वट का मतलब किंतु या लेकिन। सो हम यहाँ पर किंतु लिखते हैं, क्या किंतु, हमने यहाँ पर किंतु लिखा। वेन का मतलब जब, हमने यहाँ पर जब लिखा। वैसे तो कब होता है वेन का मतलब, पर यहाँ पर जब से आएगा। ही मतलब उसने, ही का मतलब उसने, हमने यहाँ पर उसने लिखा। ओपनड का मतलब खोला, क्या खोला। ये जो है प्रेजेंट पास्ट फॉर्म है, खोला है। यह जो ओपनड है ये ओपन की पास्ट फॉर्म है। हिज का मतलब अपना, हिज का मतलब अपना। और माउथ का मतलब मुंह, माउथ का मतलब मुंह। हमने यहाँ पर मुंह लिख दिया जी। टू साउट, टू साउट का मतलब चिल्लाने के लिए या चीखने के लिए या फिर कहने। सो हम यहाँ पर कहने लिख देते हैं, क्या कहने के लिए, कहने, हम यहाँ पर कहने लिख देते हैं। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट वेन ही ओपन हिज माउथ टू साउट। जैसे ही या किंतु जब उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। नेक्स्ट देखते हैं। पीस ऑफ मीट फेल इनटू द स्ट्रीम। द पीस का मतलब टुकड़ा, द पीस का मतलब टुकड़ा, हमने लिख दिया यहाँ पर टुकड़ा। ऑफ का मतलब होता है का। मीट का मतलब मीट का, किसका, मीट का। फेल का मतलब गिर गया, क्या गिर गया। हमने यहाँ पर गिर गया लिख दिया, गिर गया। अब इनटू का मतलब होता है में। और स्ट्रीम का मतलब धारा, स्ट्रीम का मतलब धारा में। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द पीस ऑफ मीट फेल इनटू द स्ट्रीम। तो मीट का जो टुकड़ा था वह उस धारा में गिर गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एंड ही लॉस्ट द पीस ऑफ मीट। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है और। हमने यहाँ पर और लिखा। ही उसने, ही का मतलब उसने, हमने यहाँ पर लिख दिया उसने। और लोस्ट का मतलब खो दिया, क्या खो दिया। हमने यहाँ पर खो दिया लिख दिया। पीस का मतलब टुकड़ा, पीस का मतलब टुकड़ा, हमने यहाँ पर टुकड़ा लिखा। आफ का मतलब होता है का। और मीट का मतलब मीट। सो हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एंड ही लॉस्ट द पीस ऑफ मीट। और उसने उस मीट के टुकड़े को खो दिया। सो प्यार दोस्तों, अब इसका जो मॉरल है, मॉरल के लिए देखते हैं। बी प्लीज्ड विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव। बी का मतलब होता है होना, क्या होना। हमने यहाँ पर होना लिख दिया। प्लीज्ड का मतलब खुश, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश। हमने यहाँ पर खुश लिखा। विद का मतलब साथ, यस कह देंगे से, तो हम यहाँ पर से लिख देते हैं। वाट का मतलब जो, यहाँ पर जो लिख देते हैं। यू का मतलब आपके, यू का मतलब आप के। और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, क्या
पहले से, ऑलरेडी का मतलब पहले से, हैव का मतलब पास है, क्या पास है। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। प्लीज्ड विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव, जो भी तुम्हारे पास पहले से है उसमें ही खुश रहो। सो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।